आज हम एथिक्स के लेक्चर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पिछले एपिसोड के तहत हमने ये समझा था कि जन्म और कर्म के बीच का अंतर हमेशा महत्वपूर्ण रहा। कर्म के आधार पर ही चीज़ों को प्रमोट किया गया, ये हमने देखा महाभारत के डिफरेंट एपिसोड्स के डिफरेंट डिस्कशंस के माध्यम से। इस कंसेप्ट को आज हम और आगे लेकर के जाते हैं कि राजधर्म और राजनीति क्या समझाती है, क्या सिखलाती है। देखिए, अब एपिसोड आगे बढ़ चुका है। शांतनु अपनी ग्लानि में है और इसी ग्लानि के तहत वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। शांतनु की मृत्यु है, लेकिन उसके पहले हमने आपको बताया था उनके घर 2 संतानों का जन्म हुआ, चित्रांगदा और विचित्रवीर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। शांतनु को इनका जन्म भी वह खुशी ना दे पाया जो यह माना जाता था कि खुशी मिलेगी। जिन संतानों के लिए राज्य गद्दी सुनिश्चित की गई, उन संतानों को प्राप्त करके सत्यवती भी खुश नहीं थी, क्योंकि सत्यवती और शांतनु के सामने एक बहुत ही विकराल ग्लानि के रूप में भीष्म हर समय रहते थे। उनका नाम एक भीषण प्रतिज्ञा की तरह हर समय आसपास घूमता रहता था, जो ग्लानि का अनुभव कराता रहता था सत्यवती को और शांतनु को। ऐसे में इन संतानों के होने के एक समय के बाद शांतनु की भी मृत्यु हो गई। शांतनु की मृत्यु के बाद गद्दी पर चित्रांगदा को बैठना था। चित्रांगदा ने गद्दी प्राप्त की, लेकिन उनका कार्यकाल कोई बहुत लंबा या बहुत ऐसा गौरवशाली नहीं रहा। उनकी भी मृत्यु हो गई। जैसे सिंहासन इन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहा, जैसे सिंहासन पर बैठना देवव्रत को था, भीष्म को था, लेकिन संकल्पों के तहत बैठ कोई और रहा है। अब बारी आती है विचित्रवीर की। विचित्रवीर को गद्दी प्राप्त हुई। विचित्रवीर को गद्दी प्राप्त होने के बाद अब एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड यहाँ एक्टिवेट होगा, एक अध्याय शुरू होगा। एक समय बीत जाने के बाद माता सत्यवती को और भीष्म को ऐसा लगा कि हमें विचित्रवीर का विवाह कर देना चाहिए। ठीक इसी समय में काशी राजा, काशी नरेश, यानी काशी का राज्य जो है, वो अपनी 3 पुत्रियां काशी नरेश जो है, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, इनके विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित करने की राह देख रहे थे। ऐसे में उन्होंने स्वयंवर आयोजित किया अम्बा, अंबिका, अम्बालिका के विवाह के लिए। इस स्वयंवर के तहत अब जो घटना घटित होगी वह यह है कि हस्तिनापुर को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा गया, हस्तिनापुर को बुलाया नहीं गया। हस्तिनापुर अपने आप को स्वयंवर में रिप्रेजेंट करे, इसका अवसर उन्हें नहीं दिया गया। यहाँ पर काशी नरेश की क्या बात होती है अपने महामंत्री से, यह समझनी जरूरी है। काशी नरेश को उनके महामंत्री यह सुझाव देते हैं कि राजन, यदि हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं जाएगा, एक तरह से ये तो उन्हें बहुत ही निम्न प्रमाणित करने का एक कृत्य हो जाएगा। यह ठीक नहीं। हस्तिनापुर एक बहुत ही मजबूत और प्रखर राज्य है। ऐसे में यदि हम उनसे इस तरह का संबंध आगे बढ़ाएंगे तो इसमें बड़े स्तर पर काशी का नुकसान है। काशी को कोप का भाजन बनना पड़ेगा हस्तिनापुर के। ये ठीक नहीं। आप अपने विचार पर पुनर्विचार कर लीजिए। तो काशी नरेश यहाँ पर अपने महामंत्री को कहते हैं कि महामंत्री, जब हम शांतनु के पास हमारी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर के गए थे देवव्रत के लिए, यानी कि भीष्म के लिए, तब उन्होंने हमारा वहाँ पर मजाक उड़ा दिया। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह हमारी बहन के साथ नहीं किया। एक तरह से उनको अपनी बेइज्जती वहाँ पर महसूस हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई, हमें लज्जित किया गया, यह ठीक नहीं था। ऐसे में हम भी उन्हें लज्जित करेंगे, हम उन्हें निमंत्रण नहीं देंगे। यह एक तरह से हस्तिनापुर के लिए लज्जा का विषय बन जाएगा। जबकि आपको मैं ये समझा दूं कि काशी राज्य से ही आपको राजा भरत याद होंगे, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम सुनंदा था। तो काशी राज्य की पुत्रियों के विवाह हस्तिनापुर में हुआ करते थे, और हस्तिनापुर राजघराने से तो काशी राजघराने का बहुत ही खास संबंध था। इनकी पुत्रियां, इनकी बहनें उस ओर आया करती थी विवाह के लिए।
इसी कारण तो काशी नरेश कभी गए थे शांतनु के पास, लेकिन शांतनु ने उस समय में ऐसा काशी नरेश को लगता है कि उन्हें लज्जित किया और अपनी लज्जा का अब यह प्रतिशोध लेने का समय है, अब मैं भी नहीं बुलाऊंगा। ऐसे में महामंत्री उन्हें समझाते हैं कि हे राजन, आपकी जो भी निजी समस्या है हस्तिनापुर के राजा के साथ, उस निजी समस्या को कभी भी राज्य हितों से ऊपर ना तोलिए। यह पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, यदि किसी भी रूप में उन्होंने आपके सम्मान को आहत किया है तो दुश्मनी अगर उन्होंने आपके साथ रखनी चाहिए, आपको इस वक्त इसका जवाब मित्रता से देना चाहिए। कूटनीति यही कहती है कि यदि आपको लज्जित होने की भावना वहाँ पर अनुभव हुई तो उसके बदले में आप उन्हें लज्जित ना करें, आप उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएं, वह स्वयं ही इस चीज़ से लज्जित हो जाएंगे। कूटनीति के माध्यम से आप चलें। यहाँ पर वो क्या समझाना चाहता है मंत्री का कहना यहाँ पर यह है कि दो चीज़ों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाए। एक राज्य है हस्तिनापुर और एक राज्य है काशी। इन दोनों के बीच में कई तरह के संबंध बन सकते हैं। ये चीज़ अलग है कि जो हस्तिनापुर का राजा है और जो काशी का राजा है, इनकी एक दूसरे को लेकर के लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स क्या है। इनके बीच में एक दूसरे को लेकर के अगर एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट और हैप्पीनेस है या फिर एक फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट है, तो उसका रीज़न क्या पर्सनल है या उसका रीज़न स्टेट के रिलेशनशिप है। ये बिल्कुल ठीक है, राज्यों के संबंध इस बात से मजबूत होते हैं कि क्या उनमें मैत्री संबंध बने या नहीं बने, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि मैत्री संबंध स्थापित करने का आधार ही राज्यों के संबंधों को और मजबूत करना रहता था। राज्यों के संबंध और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, इसीलिए वैवाहिक संबंध जो हैं वो स्थापित होते थे। तो राज्य के संबंध महत्वपूर्ण हैं, विवाह उसके रूप में वहाँ स्थापित होता है। वह मैत्री संबंध बने रहे, इसलिए वैवाहिक संबंध वहाँ पर स्थापित होते थे। और ये मैत्री संबंध बनाने का आधार राज्य के संबंधों को सुदृढ़ करना था। तो राज्य के आधार पर यदि देखें तो इस समय में काशी नरेश को यदि किसी तरह की ह्यूमिलिएशन हुई है तो यह ह्यूमिलिएशन उनकी पर्सनल लेवल पर हुई है। इसके बेसिस पर अगर वो पूरे राज्य को झोंक देंगे हस्तिनापुर का प्रकोप झेलने के लिए, तो यह किसी भी तरह से कूटनीतिक तौर पर सही निर्णय नहीं है। यह निर्णय नहीं सही। इससे काशी का नुकसान होगा, काशी की प्रजा का नुकसान होगा और अंततः काशी और काशी की प्रजा के नुकसान में ही एक अल्टीमेट और इटर्नल ह्यूमिलिएशन होगी काशी नरेश की। तो वह अपनी ही और बड़े स्केल की ह्यूमिलिएशन का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो महामंत्री इन्हें सुझाते, कहते कूटनीतिक चलिए। वो क्या कूटनीति सिखाते हैं सुनिए। वो कहते हैं कि आप उन्हें स्वयंवर में बुला रहे हैं और स्वयंवर में अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार पूर्ण रूप से उनके हाथ में होता है जिनके हाथ में वरमाला है। आपकी पुत्रियां अंबा, अंबिका, अंबालिका के हाथ में वरमाला है। इससे बड़ा रिटेलिएशन और क्या होगा अगर आप हस्तिनापुर नरेश को यहाँ बुलाएं और आपकी पुत्रियां वर के रूप में उन्हें ना चुनें, वर के रूप में उन्हें ना चुनें। तो लज्जा का जवाब लज्जा से दीजिए महाराज, आप उन्हें इस रूप में लज्जित करिए, लेकिन आप किसी भी तरह से उनके साथ जो राज्य के स्तर पर हमारे मैत्री संबंध हैं इन्हें ख़त्म ना करें। राज्य के स्तर पर हमारे संबंध बने रहने चाहिए। निजी तौर पर यदि आप कभी भी लज्जा के पात्र हुए हैं उनके राज्य में जाकर के, तो आप उन्हें भी लज्जित कर सकते हैं। और कूटनीति ये कहती है कि इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप उन्हें निमंत्रण भेजिए, वो यहाँ आएँ और आपकी पुत्रियाँ वर के रूप में उन्हें ना चुनें। ये सबसे बड़ा तरीका है। लेकिन वो नरेश हैं, वो कहाँ मानेंगे। वो कहते नहीं, मैं उन्हें निमंत्रण नहीं देना चाहता, मैं उन्हें नहीं बुलाना चाहता। महामंत्री फिर समझाता है कि आप एक बार फिर विचार कर ले। तो फिर वहाँ राजा कहता है कि महामंत्री आप ये ना भूलें कि राजन हम हैं। फिर वहाँ पर महामंत्री सबमिट कर देता है, कहता ठीक है आप जो फैसला लें वो ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप निमंत्रण भिजवा दीजिए सभी राज्यों में, हस्तिनापुर को छोड़ करके। सभी राज्यों में निमंत्रण पहुँच चुका है और यह बात पहुँच चुकी है हस्तिनापुर के सभा में भी। हस्तिनापुर की सभा में बहुत सी बातें हैं और ऐसे में
एंट्री होती है राजपुरोहित कृपाचार्य की, और वो पूछते हैं ये किस तरह का कौतूहल मचा हुआ है, ये कैसी बातचीत हो रही। तो वहाँ पर सभासद कहते हैं कि ये कैसी अनहोनी हुई, यह कैसा मान भंग किया गया हस्तिनापुर राज्य का कि काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के स्वयंवर में हमें बुलाने तक का सम्मान नहीं दिया। क्या हम उनकी नज़रों में एक राज्य के रूप में हैं ही नहीं? क्या हमारी किसी रूप में कोई स्वीकृति ही नहीं है? कि हमारा कोई मान ही नहीं है? एक चक्रवर्ती सम्राट और एक चक्रवर्ती साम्राज्य को किसी तरह का कोई मान नहीं। तो ऐसे में यह बात देवव्रत यानी कि भीष्म तक पहुंचती है, और भीष्म को यह स्वीकार्य नहीं। भीष्म को ऐसा लगता है कि काशी नरेश ने मर्यादा का उल्लंघन किया। कई समय से काशी पुत्रियाँ हस्तिनापुर में विवाही जा रही हैं राजघरानों में, तो फिर इस बार क्यों नहीं? ऐसा क्यों किया गया? वो प्रतिशोध लेना चाहते हैं। वो अपनी माता सत्यवती से बात करते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि मैं उस स्वयंवर में जाना चाहता हूँ और मैं जा कर के हस्तिनापुर का परचम वहाँ लहराना चाहता हूँ। सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हस्तिनापुर को किसी भी तरह से इस रूप में आप लज्जित नहीं कर सकते, यानी कि कहने का मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपको उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी होगी, आपको रिकॉग्नाइज़ करना होगा। अब यहाँ पर भी आपको विचार करना होगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जो भीष्म हैं वो इस बात पर स्वयं को आहत पाते हैं, वो इस बात पर स्वयं के सम्मान को एक आघात समझते हैं कि उनके राज्य के तहत उनका जो राजघराना है उसे निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो हस्तिनापुर नरेश ने आपको नीचा दिखाना चाहा, ये एक उनकी सोच। लेकिन यहाँ पर यदि विचार किया जाए तो हस्तिनापुर नरेश का काशी नरेश का, मैंने पहले क्या कह दिया, गलत तो नहीं कह दिया? सही कहा ना? हाँ, नहीं बुलाया, हस्तिनापुर नरेश को नहीं बुलाया, यही कहा था ना? हाँ, तो हस्तिनापुर नरेश को यहाँ पर इस बात से लज्जित महसूस होना पड़ा कि उन्हें लगता है कि काशी नरेश ने उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि देवव्रत और भीष्म ये नहीं समझ पाए कि काशी नरेश का भी तो यह निजी अधिकार है कि वह स्वयंवर के लिए किन्हें निमंत्रण भेजें और किन्हें ना भेजें। ये तो उनका खुद का ज्यूरिसडिक्शन है, ये तो उनका खुद का अधिकार है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उस समय में राजघरानों में यह एक अवसर हुआ करता था जब एक राजघराना अपने संबंधों को स्थापित करता था, दुनिया के सामने प्रदर्शन करता था और संबंधों को और मजबूत और प्रगाढ़ करता था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन, शौर्य का प्रदर्शन भी करता था इस कृत्य के माध्यम से कि मैंने किसे निमंत्रण किया और किसे निमंत्रण नहीं दिया। तो ये केवल एक निजी कंसेप्ट तो नहीं था, ये एक तरह का राजनीतिक एक प्रैक्टिस भी थी। इट वाज अ पॉलिटिकल प्रैक्टिस। स्वयंवर एक बहुत बड़े स्केल की एक्टिविटी थी। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो यह काशी नरेश का ही अधिकार है कि वो किन्हें बुलाना चाहते हैं और किन्हें नहीं बुलाना चाहते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, काशी नरेश का यह जो फैसला था, इस फैसले के तहत यानी कि उन्होंने यह जो निर्णय लिया, इस निर्णय के तहत ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने यह निर्णय हस्तिनापुर की प्रजा के विरुद्ध लिया। निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने प्रजा के विरुद्ध कोई भी निर्णय लिया। लेकिन यहाँ पर अब आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। प्रजा की प्रतिष्ठा राज्य से होती है। राज्य की प्रतिष्ठा का द्योतक राजघराना हो जाता है और राजघराने को ह्यूमिलिएट करना एक तरह से प्रजा को ह्यूमिलिएट करना होता है। क्योंकि अब यदि हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं मिला काशी नरेश की तरफ से, तो हस्तिनापुर की जो जनता है, जो प्रजा है, वो लोगों की ह्यूमिलिएशन का पात्र भी बन जाएगी कि तुम्हारे राज्य को तो हमारे नरेश ने निमंत्रण तक भी नहीं भेजा, तुम्हारे राज्य के लोग इस योग्य तक नहीं कि हमारे राज्य की पुत्रियां तुम्हारे राज्य में ब्याही जाएं। तो यहाँ पर अब आप एक मैरिटल रिलेशन को एक लार्जर एसोसिएशन के तौर पर इमेजिन करिए कि ये एक तरह का सिर्फ इतना ही कंसेप्ट नहीं था कि काशी नरेश की पुत्री के विवाह के लिए हस्तिनापुर नरेश को निमंत्रण नहीं दिया गया। ये एक मैसेज भी था कि काशी पुत्रियों के लिए, यानी कि काशी की पुत्रियों के लिए, काशी की प्रजा की पुत्रियों के लिए
हस्तिनापुर की जो प्रजा है वो योग्य नहीं है, यानी कि हस्तिनापुर एक एलिजिबल किंगडम नहीं है। तो इस तरह से काशी नरेश ने निमंत्रण ना पेश करके हस्तिनापुर को इनएलिजिबल ठहरा दिया। तो आप यहाँ पर राजनीतिक रूप में से इस तरह से देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा विषय क्यों बन गया भीष्म के लिए। इतना बड़ा विषय ये भीष्म के लिए इसलिए बन गया क्योंकि काशी नरेश के द्वारा जब यह निर्णय लिया गया है, उन्होंने हस्तिनापुर को अयोग्य ठहरा दिया है अपने राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पैमाने पर। आई बात समझ में? और यह अयोग्यता भीष्म को स्वीकार नहीं है क्योंकि यह आधार विहीन है। इस अयोग्यता के पीछे कोई आधार नहीं है। आधार तब स्थापित होता जब काशी जब हस्तिनापुर वहाँ रिप्रेजेंट होता और वहाँ पर काशी नरेश की पुत्रियाँ हस्तिनापुर को ना चुनती, तो इस आधार पर हस्तिनापुर नरेश वापस आ जाते। यह स्थापित होता, यह कहा जाता कि आधार यह रहा हमारे वापस आने का कि जो अधिकार प्राप्त था काशी नरेश की पुत्रियों को स्वयं का वर चुनने का, उन्होंने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हमें नहीं चुना, किसी और को चुना। ये उनका अपना अधिकार है, वो ऐसा कर सकती हैं, स्वयंवर का अर्थ ही है। लेकिन उन्होंने हमें नहीं चुना, इसके लिए एक रीजनेबल तर्कसंगत कारण होना चाहिए। इसलिए स्वयंवर में कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी जाती थी ताकि जो राजा हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, वो नहीं चुने गए हैं, उनको एक रीजनिंग मिले कि हमें नहीं चुनने का कारण था, हम उतने योग्य नहीं थे, इसलिए योग्य वर चुना गया है। तो जो वर चुना गया है वो योग्य है। तो योग्यता और अयोग्यता सिद्ध करने का अवसर तो सभी को मिलना चाहिए। कोई योग्यता रखता है कि नहीं, उसे सिद्ध करना चाहिए, तभी तो आप उसे अयोग्य डिक्लेयर करेंगे ना। तो हस्तिनापुर के नरेश के कोई रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर भीष्म को लगता है कि हमें यह अवसर नहीं दिया गया, यह हमारा अधिकार था, हमें यह नहीं दिया गया। हस्तिनापुर राज्य का यह अधिकार था, हमें यह नहीं दिया गया। अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु अब मुझे जाना होगा। आई बात समझ में? तो अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु वहाँ पहुँचते हैं और अब वो वहाँ पहुँच गए। अब यह तो आप सब जानते हैं कि जहाँ भीष्म पहुँच गए वहाँ और कोई क्या कहेगा। अब यहाँ पर मौजूद हैं शल्व राजकुमार। कौन से राजकुमार? शल्व राजकुमार कौन थे? जो हस्तिनापुर की सीमाओं में प्रवेश करना चाहते थे और उस समय उन्हें रोका किसने? देवव्रत ने, भीष्म ने। उन्हें कैद किया, उन्हें पकड़ा, उन्हें बंदी बनाया, उन्हें पिता महाराज के सामने लाए, लेकिन उनके साथ मित्रता स्थापित की और उन्हें जीवन दान दे दिया। ये लाइन याद रखना, जीवन दान में दिया। जीवन क्या किया? दान में दिया। अब वही शल्व कुमार वहाँ हैं और यह शल्व कुमार का प्रेम संबंध और प्रेम प्रसंग है किसके साथ? अम्बा के साथ। किसके साथ? अम्बा के साथ। अब अम्बा के साथ इनका प्रेम संबंध है और अम्बा ने उन्हें यह सुनिश्चित किया है कि कल स्वयंवर में मैं आप ही के गले में वरमाला डाल दूंगी और आप मेरे वर बनेंगे। ये उनके बीच में पहले से ही निश्चित था, उनमें यह तय था, तो ये पूर्व निश्चित था। ऐसे में अब देखिए घटनाक्रम कैसे घटित होता है। भीष्म उस सभागार में मौजूद सभी लोगों के बीच प्रकट हो जाते हैं। अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भीष्म आ चुके हैं, सभी हिल चुके हैं। वहाँ पर जैसे ही भीष्म पहुँचे, लोगों ने हास्यास्पद तरीके से उनका उपहास करना चाहा कि क्या हुआ, काशी नरेश की पुत्रियों के सौंदर्य के सामने कहीं भीष्म की प्रतिज्ञा तो नहीं टूट गई? कहीं ब्रह्मचर्य कमज़ोर तो नहीं पड़ गया? कहीं विवाह करने की इच्छाएं पुनः प्रकट तो नहीं हो गई? सारी सभा उनका मजाक बना रही है, उनका उपहास कर रही है। ऐसे में वहाँ पर भीष्म फिर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं काश हस्तिनापुर नरेश विचित्र वीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं उनके बिहाफ पर यहाँ पहुँचा हूँ, हमें निमंत्रण नहीं किया गया और काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का विवाह हस्तिनापुर नरेश विचित्र वीर के साथ होगा, ऐसा मैं निर्धारित करता हूँ। तो वहाँ पर लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आपको निमंत्रण नहीं दिया गया?
काशी नरेश कहते हैं आपको निमंत्रण नहीं दिया गया और नियम ये है कि निमंत्रित लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि निमंत्रण नहीं देना ही यह बताता है कि यह सभा अनैतिक है। हम निमंत्रण के भागीदार थे, हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? आपने अनैतिकता का पालन किया और यह सभा अनैतिक है। मैं इसे नैतिकता सिखाने आया हूँ। मैं एक योग्य कैंडिडेट हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अब मैं यहाँ पर खुली चुनौती सबको देता हूँ, अपनी योग्यता सिद्ध करें, मेरे सन्मुख आएँ। तो भीष्म वहाँ पर खुली चुनौती देते हैं कि आएँ, अपनी योग्यता सिद्ध करें, मेरे सन्मुख आएँ। अब वहाँ पर जब भीष्म ने यही कह दिया और भीष्म ने वहाँ पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ा ली है, तो फिर कोई क्या आएगा? सब मौन है, सभा सन्न है और भीष्म तीनों पुत्रियों को लेकर के चल दिए। अम्बे, अंबिका, अंबालिका, तीनों उनके साथ चल दी। उनको चलना ही था, कोई कुछ नहीं कह पाया। काशी नरेश भी एकदम स्तब्ध हैं, भीष्म के सामने क्या कहेंगे। ऐसे में जब जा रहे हैं तो रास्ते में शल्व कुमार मिलते हैं और शल्व कुमार कहते हैं कि भीष्म ये अनैतिक है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला था, तुम उसके किसी भी तरह से अंग नहीं थे, फिर तुमने ये क्या किया, यह गलत है। वो कहते हैं मैं लेकर के जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पर सभी को अवसर दिया, किसी ने किसी तरह से भी कोई दावेदारी नहीं रखी और अब मैं लेकर के जा रहा हूँ। तो कहते तुम नहीं लेकर के जा सकते, मैं सेना लेकर के आया हूँ, मैं तुम्हें रोक दूंगा, तुम इन सीमाओं को पार नहीं कर सकते। अब वहाँ पर फिर भीष्म अपने बाण छोड़ते हैं और आपको पता है जिन्होंने गंगा के प्रवाह को रोक दिया था अपने बाणों से बने हुए पुल के माध्यम से, उनके बाणों के सामने कोई क्या टिक सकता है। तो भीष्म की बाण वर्षा होती है, सारी सेना खत्म हो जाती है। बार बार वो शल्व कुमार को कहते हैं कि तुम्हें प्राणों का दान मैंने दिया था, मैं अपने ही द्वारा दान में दी गई चीज़ वापस नहीं ले सकता, चले जाओ। तो देखिए, दान में दी गई चीज़ वापस नहीं ली जा सकती। दान बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, दान एक बहुत बड़ी संस्था थी पिछले समय की, क्योंकि इसके तहत बहुत से संबंध स्थापित होते थे, वो मैं अभी बताऊंगा। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने ही द्वारा दिए गए दान में जो प्राण हैं वो वापस नहीं ले सकता, पुनः नहीं ले सकता, चले जाओ। शल्व कुमार नहीं मानता, नहीं जाता। तो अंततः अपने बाणों की वर्षा से शल्व कुमार को वो बांध देते हैं बाणों के बीच में, लेकिन हत्या नहीं कर पाते। शल्व कुमार वहीं बंधे रहते हैं और तीनों पुत्रियों को लेकर के चले जाते हैं। अब तीनों को राजमाता के सामने उपस्थित कराया गया और अब इनका विवाह विचित्रवीर्य से कराना है। तीनों का विवाह विचित्रवीर्य से होगा। विचित्रवीर्य सब बैठे हुए हैं हस्तिनापुर नरेश बन के। जब भीष्म हैं तो क्या चिंता, क्या फिक्र। ऐसे में जब अम्बा, अंबिका, अंबालिका सत्यवती के सामने प्रस्तुत होती हैं, वहीं भीष्म हैं, अम्बा अपनी इच्छा प्रकट करती हैं। वो कहती हैं कि मैं एक इच्छा प्रकट करना चाहती हूँ। कहते हैं क्या, बताइए। तो कहती हैं कि मैं अपने हृदय से शल्व राजकुमार को अपना वर मान चुकी हूँ। तो वो स्तब्ध रह जाते हैं, कहते हैं आपने पहले नहीं बताया। आप अपने हृदय से यदि स्वयं उन्हें अपना वर मान चुकी हैं तो आपका यहाँ होना अनैतिक है, आपको उनके पास होना चाहिए था। तो सत्यवती और भीष्म यह फैसला लेते हैं कि पूरे मान सम्मान के साथ राज्य की सेना के द्वारा आपको शल्व राजकुमार के महल में छुड़वाया जाएगा, आपको उनके पास भेजा जाएगा। आप उन्हें अपना वर मान चुकी हैं, आपके वर वही हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी हम रेज़ करेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रोसेस कि चॉइस है आपके पास कि आप अपना वर किसे मान चुकी हैं। यहाँ पर आपके पास चॉइस है आपके पास कि आप अपना वर किसे मान चुकी हैं। यानी कि यहाँ पर भीष्म शक्ति के प्रदर्शन के आधार पर वहाँ से उन्हें ले तो आया है, लेकिन वधू नहीं बना सकता है विचित्रवीर्य की। आई बात समझ में। वधू वह तभी बनेंगी जब वह दोनों विचित्रवीर्य को स्वयं वर के तौर पर हृदय से चुनेंगी, जब वो उनका वर्ण करेंगी और उनके साथ जीवन आगे बढ़ाएंगी। इस बात को समझिए। सो एब्डक्शन, कैप्चरिंग एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन योग्यता सिद्ध करके उन्हें वहाँ से लेकर के आना ये एक अलग कंसेप्ट है। आई बात समझ में। अब जब अम्बे को जाने दिया और वह शल्व राजकुमार के पास पहुंची हैं, तो शल्व राजकुमार उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि आप भीष्म के साथ गई थी, वह आपको लेकर के गया,
आपने हस्तिनापुर में समय बिताया, हस्तिनापुर की ही सेना आपको यहाँ छोड़ने आई। आप भीष्म के द्वारा दिया गया दान है मुझे। भीष्म इस बार यह नहीं कर सकता, प्राणों का दान, मेरी पत्नी का दान नहीं कर सकता, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। भीष्म ने मुझे लज्जित किया है आपको यहाँ भेज करके। यदि मैं अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से आपको प्राप्त करता तो वह अलग था, लेकिन भीष्म की दी हुई चीज़ को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो वहाँ पर उन्हें अम्बे समझाती है कि ऐसा नहीं है। मैंने अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट की, जो कि मेरा स्वयं का अधिकार था। मैं वहाँ निडर रही, मैं वहाँ निर्भय रही। मैंने निडरता और निर्भयता का प्रमाण देते हुए अपनी इच्छाएं उनके सामने रखी, और मेरी इच्छाओं के सामने उनका जो भी पुरुषार्थ रहा, जो भी परमार्थ रहा, वो कहीं नहीं ठहरता था। उन्होंने मेरी इज्जत को मेरी इच्छा को मान दिया और मुझे यहाँ भेजा। आप सम्मानित हुए हैं, आप लज्जित नहीं हुए। आप सम्मानित हुए हैं कि हस्तिनापुर की इतनी प्रगाढ़ सेना को मुझे आप तक पहुँचाना पड़ा। यह आपके प्रेम का बल था, आपके प्रेम की शक्ति थी, आपके प्रेम की सत्यता थी, जो मुझ में यह सामर्थ्य आया, जो मुझ में यह साहस आया कि मैंने वहाँ पर स्वीकार किया कि मैं आपको ही अपने मन में अपना वर मान चुकी हूँ। उनकी किसी भी दिए हुए तर्क से, किसी भी कथन से शल्व राजकुमार कन्विंस नहीं हो पाया। वो कहता आप यहाँ से चली जाइए। अब अम्बा बहुत लज्जित है, अब वो बहुत ह्यूमिलेटेड है, क्योंकि ना वो हस्तिनापुर की हुई, ना वो शल्व राज्य की हुई, और ना वो अब काशी नरेश की रही। यहाँ पर अब वो जिम्मेदार मानती हैं देवव्रत और भीष्म को। वो यह कहती हैं कि भीष्म ने मुझे लज्जित किया, भीष्म मेरी लज्जा का कारण बने, भीष्म मेरे तिरस्कार का कारण बने। पहले तो सभा से ले आए, मेरी इच्छाओं को नहीं पूछा, ले आने के बाद मेरी इच्छाओं के अनुरूप तो मुझे यहाँ भेज दिया, और यहाँ पर शल्व राजकुमार को ह्यूमिलिएट फील कराया। तो अल्टीमेटली मेरे इस असम्मान का कारण, मेरे इस तिरस्कार का कारण भीष्म है। तो वह वापस जाती हैं और भीष्म के सामने खड़ी होती हैं और उन्हें अपनी सारी परिस्थिति समझाती हैं, और यह प्रतिज्ञा करती हैं। एक प्रतिज्ञा देवव्रत की, जिसके कारण भीष्म हुआ, तो काशी नरेश के द्वारा वह जो स्वयंवर आयोजित किया गया था, भीष्म के पतन का बीज बो दिया गया था। भीष्म के अंत का आगाज वहीं से हो गया था। तो भीष्म के अंत का आरंभ उसी दिन हो गया था जिस दिन स्वयंवर रख दिया गया था। तो ऐसे में अब अम्बा उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें कहती हैं कि हे भीष्म, एक नारी का तिरस्कार आपने किया, नारी की इच्छाओं का मान न रखते हुए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, अपने बल का प्रदर्शन करते हुए आप हमें काशी नरेश की सभा से ले आए। मैं शल्व कुमार को चाहती थी, मैं उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन आज वह मुझे स्वीकार नहीं करते। इसका कारण आप हैं। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, जैसे समाज में मेरी इच्छाओं का, मेरे मान का, मेरे अस्तित्व का पतन आपने किया, आपके पतन का कारण भी मैं बनूंगी। चाहे कितने ही युग, कितने ही जन्म लग जाएं, लेकिन आपके पतन का कारण मैं बनूंगी। मैं इसकी प्रतिज्ञा लेती हूँ। तो देखिए, एक प्रतिज्ञा और हुई, और अम्बा पतन का कारण बनेगी। जब समय आएगा महाभारत में, कहानी और आगे बढ़ेगी तो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, प्रतिज्ञा मेल ने ली है या फीमेल ने? प्रतिज्ञा कितने एजुकेटेड और लर्नड पर्सन ने ली है या कितने अनएजुकेटेड पर्सन ने ली है? प्रतिज्ञा कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन ने ली है या कितने नॉन पावरफुल पर्सन ने ली है? ये मैटर नहीं करता। ये मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि जो प्रतिज्ञा ली है उसके पीछे का भाव क्या है। प्रतिज्ञा के पीछे का भाव क्या है? शक्ति का आधार वह भाव है। भीष्म की प्रतिज्ञा के पीछे उनका भाव था अपने पिता के प्रति समर्पण। तो उस प्रतिज्ञा में शक्ति, यानी कि भीष्म में उस प्रतिज्ञा को निभाने की शक्ति उस भाव से आती। ठीक इसी तरह अम्बा, विचार करने योग्य बात है कि स्वयं असहाय खड़ी हैं, न हस्तिनापुर की, न काशी की, और ना ही साल्व की। स्वयं असहाय खड़ी हैं और परम शक्तिशाली भीष्म को यह कह रही हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि तुम्हारे पतन का कारण बनूंगी।
इस प्रतिज्ञा में बल कहाँ से आएगा? एक असहाय व्यक्ति ये बल प्रतिज्ञा ले रहा है, इसमें बल उनके भाव से आएगा। यह प्रतिज्ञा का मान उनके भाव से बनता है, और भाव है असहाय भाव। उनका असहाय होना, यह भाव इतना प्रबल हो गया कि अब इस भाव में वो इस प्रतिज्ञा की खातिर बहुत से प्रयास करेंगी। तो भाव से प्रयास जन्म लेते हैं, प्रयास से ही प्रतिज्ञा में वह सब्सटेंस आता है। आई बात समझ में? प्रतिज्ञा और कुछ नहीं। वो कहानी आगे बढ़ेगी, वह शिव की तपस्या करेंगी, और शिव की तपस्या फलस्वरूप वो शिव से वरदान प्राप्त करेंगी कि तुम ही भीष्म के पतन का कारण बनोगी। वो वरदान प्राप्त करेंगे एक समय के बाद। हम उस तरफ नहीं जा रहे। इतनी कहानी समझ आई? यहाँ पर दान के कंसेप्ट को हम समझाते हैं। दान सही मायने में क्या है? दान देने वाला बड़ा है या दान लेने वाला बड़ा है? यहाँ पे समझना होगा। देखिए, दान एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले तो रिक्लेम नहीं किया जा सकता। इसलिए इंद्र कर्ण से उसके कुंडल और कवच दान में लेने आए। कुंडल और कवच दान में लेने आए योगी के भेष में, क्योंकि वह ये जानते थे कि अगर एक बार कर्ण इसे दान में दे देगा तो कर्ण फिर इसे रिक्लेम यानी कि पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुझसे इसकी पुनः मांग नहीं कर सकता। इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है दान का कि आपकी कितनी भी प्रिय से प्रिय चीज़, वस्तु आप एक बार जब दान कर देते हैं तो वह फिर आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। यह पहली चीज़। तो दान का कंसेप्ट तो यहाँ बहुत बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, दान देने वाला कई गुना बड़ा स्थापित किया गया है दान लेने वाले से। दान देने वाला तो दानवीर कर्ण के रूप में कर्ण जाना गया, ना कि इंद्र। दानवीर कर्ण के रूप में कर्ण जाना गया, ना कि इंद्र। ये दूसरी चीज़ कि देने वाला समाज में प्रतिष्ठित माना गया है, दान देने वाला। तीसरी चीज़, आपका दान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका परिचय उतना ही बड़ा है जितनी प्रिय चीज़, जितनी अधिक चीज़ आप दान करते हैं। आपका परिचय, आपकी प्रतिष्ठा, आपका कद उतना ही बड़ा है जितनी अधिक प्रिय चीज़ आप दान कर पाते हैं। तो सबसे अधिक चीज़ों के दान करने पर ही, जैसे उस समय में सबसे अधिक प्रिय, सबसे अद्भुत, सबसे उत्कृष्ट, सबसे बहुमूल्य क्या होगा कर्ण के पास? उसका कुंडल और कवच। उसने वह दान कर दिया। मैंने कहा सबसे बहुमूल्य, सबसे उच्च, सबसे सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या होगी? उसका कुंडल और कवच। तो वह उसने दान कर दिया। अब यहाँ से एक कंसेप्ट आता है कन्यादान। तो आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी कि हर पिता यह कहता है कि किसी भी तरह मुझे अपने इस जीवन में कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, यह कन्यादान का सौभाग्य मुझसे ना छीना जाए। मतलब सबसे सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रबल, सबसे बहुमूल्य यदि कोई दान है तो वो कन्या का दान है। यही कारण है कि यदि आप यह दान कर्म, जो कि आपको मोक्ष तक प्राप्त करा सकता है, इस स्तर का दान कर्म यदि करना चाहते हो तो सोसाइटी में ऑलवेज डिज़ायरेबल रहेगी कन्या, कि हमें कन्या चाहिए, हमें कन्या की प्राप्ति चाहिए। तो एक सिस्टम डिवाइस किया गया कि योद्धाओं की भूमि में, योद्धाओं के ऑक्यूपेशन में, रण जहाँ पर प्रबल रहते हैं, शस्त्र जहाँ प्रबल रहते हैं, वहाँ फीमेल का, वुमेन का, कन्या का महत्व बहुत सर्वोच्च स्थापित करने की यह विधि स्थापित हुई। क्योंकि कितना बड़ा योद्धा हो, कितना ही बड़ा योगी हो, कितना ही बड़ा मुनि हो, कितना ही बड़ा ऋषि हो, जो प्रबल और सबसे अद्भुत और उत्कृष्ट
कृत्य को प्राप्त करना है, चरित्र को प्राप्त करना है, व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, वह मोक्ष है। और उसकी प्राप्ति की अनुभूति, उसकी प्राप्ति का मार्ग, उस प्राप्ति का अनुसरण का एक आधार कन्या का दान भी है। कन्या वहां ले जा सकती है आपको, तो कन्या वांटेड है। जैसे कि ज्ञान, ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, प्रेम मार्ग, यह सब मार्ग, भक्ति मार्ग, क्यों? ईश्वर की प्राप्ति, क्यों? मोक्ष की प्राप्ति। तो ज्ञान देखिए कितना बहुमूल्य था। ठीक इसी तरह से उस मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचते हैं इस दान के फलस्वरूप। यह कन्या का दान है। तो कन्या का, जैसे ज्ञान का समाज में महत्व, ऐसा कन्या का समाज में महत्व। आज तथाकथित लोग कई एडवर्टीजमेंट बना करके यह कहते हैं कि मेरा दान क्यों किया जाए, मैं कोई दान में देने वाली चीज़ हूँ। लज्जा आती है मुझे कि दान का महत्व भी समझे। ठीक है, 2000-2500 वर्षों में देखो, एक चीज़ हमेशा समझ के चलना, एक समाज होता है, उस समाज के सिद्धांत हैं, उस समाज की कई विधि विधान हैं। प्रत्येक समय में, प्रत्येक खंड में, हर टाइम और हर स्पेस में कई ऐसे वर्ग जन्मेंगे जो उन सिद्धांतों का, उन शिक्षाओं का दुरुपयोग करेंगे। ये तो हमेशा होता रहा है। वही गन है, वही पिस्टल है, दुरुपयोग करेंगे, क्राइम करेंगे। लेकिन जब आपको रक्षा देनी है तो वह शस्त्र पूजनीय भी तो है। शस्त्रों को ही नकार देना, ये कहाँ का तर्क हुआ? आप नकारें उनको जो उन शस्त्रों से दुष्कृत्य कर रहे हैं। आप उन पर सवाल उठाएं, उन लोगों पर सवाल उठाएं जो उन विधि विधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल चाहिए, जायज़ है, करना चाहिए। लेकिन जो सिद्धांत हैं उसके शाश्वत रूप को तो समझिए। उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में इंस्टॉल करना, उसे उल्टा रिवाइव करना, उसको प्रिस्टीन कैरेक्टर तक ले जाने के बजाय उसके एक डिफेम वर्जन को ही हम ओरिजिनल वर्जन समझ के उस प्रक्रिया का ही खंडन कर दे रहे हैं, तो ये गलत। उस सिद्धांत का ही खंडन कर दे रहे हैं, तो ये गलत। उस नियम को ही हम नकार दे रहे हैं, तो ये तो गलत। जल की उपयोगिता है, जल पीने के काम में आता है। जल में डुबा करके यदि किसी को मार दिया गया, डुबाने वाले को मारिए, जल को क्यों त्याग रहे हैं? यह कैसा सिद्धांत है? तो दान का कंसेप्ट बहुत प्रबल है। तो कन्या का दान मतलब इसको ऐसा दान मत समझिए कि भिक्षा देना, कोई कटोरा लेकर के आया और भिक्षा। हालांकि भिक्षा का कंसेप्ट भी बहुत बड़ा है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों भिक्षा मांगते थे योगी मुनि ऋषि गुरु सब। वो तो एक दिन आएगा, मैं समझाऊंगा, आज नहीं। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यहाँ पर कन्या का दान दिया जा रहा है, तो कन्या मर्सी पे नहीं है। यहाँ पर उस दान के माध्यम से पिता अपलिफ्ट हुआ है। तो यह कितना बहुमूल्य, कितना वर्चस्व, कितना गुणी ज्ञान स्वरूपी एक आकार, एक मूल्य स्थापित किया गया है कन्या में। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक कहानी और आती है। सबसे प्रबल कर्म क्या है? विद्या का दान। विद्या का दान करना। तो इसका मतलब विद्या क्या हो गई? बर्बाद है। विद्या बर्बाद चीज़ है। विद्या का कोई अर्थ नहीं, विद्या का फिर कोई मूल्य नहीं, क्योंकि विद्या दान में दी जाती है। विद्या दान ही सबसे प्रबल कर्म है। इसी तरह से कन्या का दान होने से कन्या का कोई महत्व नहीं, ये नहीं। कन्या ही उस समय समाज में उस योग्य, उस स्तर पर है जिसके दान से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। इसीलिए पहले ही दिन से अब तक योद्धाओं की भूमि होते हुए भी, जनपदों का कंसेप्ट होते हुए, रण क्षेत्र का कंसेप्ट होते हुए भी इक्वल आप देखते आएंगे, औरत में बराबर महत्व दिखेगा आपको इन ग्रंथों में। आई बात समझ में? और एक पिता हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली, हमेशा अपने आप को मोक्ष के द्वार पे पाएगा जब वो कहेगा कि मैंने कन्या का दान किया। तो अब यहाँ से दूसरा कंसेप्ट, अपनी सबसे बहुमूल्य, सबसे प्रबल, यदि किसी भी चीज़ का आप दान करते हैं तो आप कितने केयरफुल हो जाते हैं कि किसको कर रहे हैं।
थोड़ी सी भी प्रीशियस चीज़ हो तो आप कहते हैं इसे ध्यान से रखना, इसको नुकसान ना पहुंचे। जिस समाज में मोक्ष ही जीवन का प्रबल उद्देश्य हो, उस द्वार जिसके दान से खुल रहा है वह कितनी केयरफुली होता होगा फिर। तो यहीं से आप सोचें कि वधु के इस दान को लेने के लिए वर पक्ष को किस स्तर पे पहुंचना पड़ता होगा, वर पक्ष को कितने योग्य बनना पड़ता होगा, वर को किस स्तर पे जाना पड़ता होगा। यह था उस समाज में वुमेन का स्टैंडर्ड सेटल करने का एक तरीका कि आपके लिए वर उस योग्यता का होना चाहिए जिसे आप दान फलस्वरूप प्राप्त हो। यदि उसका वह स्तर ना हो तो आप उन्हें दान फलस्वरूप प्राप्त होने योग्य ही नहीं है। तो ज्ञान धारण करने के लिए आपको उतना तपस्वी होना होगा। ज्ञान का दान तब मिलेगा यदि गुरु से ज्ञान का दान प्राप्त करना है, पहले उतने पराक्रमी बनना होगा, उतना परिश्रम करना होगा, उतनी योग्यता का स्वयं में विकास करना पड़ेगा, निरंतर तप करना होगा, तपस्वी होना होगा, तब वह ज्ञान रूपी दान आपको गुरु से प्राप्त होगा, वरना कभी नहीं होगा। और यदि इस योग्य बनकर के वह ज्ञान रूपी दान लोगे तो ज्ञान रूपी धारण को सदैव अपने मस्तक पर सजा करके रखोगे, उसका सम्मान भी करोगे, क्योंकि पता है कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, यह दान कैसे प्राप्त हुआ। तो कन्या का दान कैसे प्राप्त हुआ, जब उस योग्यता पर आकर के उसके योग्य होकर के उसे लोगे दान में, तो ही उसे अपने मस्तक पर सजा करके रखोगे, तो ही ये समझ पाओगे कि यह क्या है, इनका महत्व क्या है। आई बात समझ में? तो दान एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है हमारे, और जो दान दिया गया है ये लिया नहीं जा सकता। पिता कन्या दान कर चुके हैं, ले नहीं सकते, वापस नहीं ले सकते। तो समाज के तहत ये स्थापित भी किया जा रहा है, सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी इसे देखना जरूरी है कि पुत्री को अब ये समझाया गया है कि अब आप उस घर में बसिए, अब आपको उस घर को, उस गृह को आगे बढ़ाना है। आप एक नया परिवार बना करके आगे बढ़िए। आपको भी पुत्र, आपको भी कन्या को जन्म देना है, ताकि आपको भी जीवन में यह दान का अवसर प्राप्त हो। तो तब तक के लिए आप वहाँ बसिए, क्योंकि हम आपको दान कर चुके हैं, पुनः आपको हम ले नहीं सकते। जैसे कि भीष्म जो है वो बार बार यह कह रहा है कि मैंने दान में दिए हैं, तुम्हारे प्राण में ले नहीं सकता। तो कहीं पर भी आपको यह नहीं नज़र नहीं आएगा कि भीम यहाँ पर हुंकार भर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे प्राण दान में दिए हैं। अगर भीम ऐसा करते तो चरित्र कमज़ोर है। भीम बार बार कह रहे हैं कि मैंने आपके प्राण दान दिए हैं, मैं नहीं ले सकता, कृपया आप चले जाएं शल्भ राजकुमार। तो वो उनके आगे निवेदन कर रहे हैं कि आप चले जाइए, मैं नहीं ले सकता, यह धर्म होगा, मैंने दान में जो दिया है मैं कैसे ले लूँ। मैंने दान में देके कर्म कमा लिया है, अब कर्म कमा करके वापस में वो दान वापस लेके तो मैं उस कर्म को फिर फुलफिल कैसे करूँगा। एक बार दान करके कर्म कमा लिया, मुझे पुण्य लग चुका है, अब आपसे वो दान वापस लेकर के उस पुण्य को रीबैक कैसे कर सकता हूँ फिर मैं। ऐसा मत कराइए, मुझसे पाप ना करवाइए, ये अधर्म होगा। लेकिन इसी विधि का फिर गलत इस्तेमाल हुआ, इसका गलत इस्तेमाल समाज ने किया, और समाज गलत इस्तेमाल करता है। कन्याओं पर उत्पीड़न होता रहा ससुराल के घरों में, लेकिन क्योंकि दान हो चुकी हैं तो वापस तो ले नहीं सकते, उनकी कंडीशनिंग स्ट्रांगली कर दी गई तो उन्हें वहीं पड़े रहना है। विधवा हो गई हैं, पुनर्विवाह का कोई विधान नहीं, और वापस पिता घर आ नहीं सकती क्योंकि तो दान कर दी गई है, तो उसी घर में पड़े रहना है। तो फिर विधवा रूप में अत्याचार है, तो महिला के रूप में उत्पीड़न भी है, क्योंकि वह परिवार उस दान को धारण करने योग्य बना नहीं था, वो महत्व समझ पाया नहीं, क्योंकि समाज का स्तर गिरा। क्योंकि दान एक समय में दान हो गया, एक समय का दान एक समय का दान हो गया, भिक्षा जैसी चीज़ हो गई, या अपने सर से भार उतारने जैसा हो गया। समस्या यहाँ आई थी, समस्या समाज को चेतन करने की थी। समस्या यह थी कि लोगों का स्तर गिर चुका था। दान शब्द का यहाँ पर आकर के पूर्ण रूप से हत्या हुई, वह गलत हुआ, वह अपने सम्मान से विस्थापित हुआ, और तब वही दान शब्द लोगों के लिए श्राप बन गया।
वही गलत हुआ, वहीं पर लोगों को यह झेलना भी पड़ा। लेकिन जब यह शुरुआत आती है, जब यह विचार आता है, जब इसे संस्था के रूप में समझते हैं, इससे अद्भुत, इससे उत्कृष्ट और इससे सुविचार से जन्मी कोई और व्यवस्था नहीं, कोई और संस्था नहीं। वरना इतने यौद्धिक समाज में जिसमें केवल युद्ध है, शक्ति का प्रदर्शन है, मुश्किल हो जाता महिलाओं का रखरखाव, उनका जीवन और उनका मूल्य और उनकी वहाँ पर वर्चस्व और व्यवस्था, उनका महत्व। लेकिन उसे वहाँ स्थापित किया गया, रोल्स को वेल डिफाइन किया गया, उसको महत्व दिया गया। योद्धा कितना भी बड़ा हो, राजा कितना भी बड़ा योद्धा, पति कितना भी बड़ा योद्धा, भाई कितना भी बड़ा योद्धा, उन्हें सदैव इस बात का स्मरण रखना होगा कि यदि उन्हें अपने उस प्रबल और अद्भुत उत्कृष्ट कार्यक्रम को प्राप्त करना है, उस मोक्ष को प्राप्त करना है, उसका निमित्त, उसका आधार यदि कोई इस पृथ्वी पर है, तब वह कन्या है। उन्हें इस बात का स्मरण सदैव याद रखना है। तो कन्या को धारण करना होगा, कन्या का रखरखाव पोषण उसी रूप में करना होगा, कन्या का विकास उसी रूप में करना होगा, उसका वर्चस्व उसी तरह से स्थापित करना होगा। तो इसी रूप में वो रखरखाव, वो वर्चस्व स्थापित किया जाता था। और राज ऋषि जनक ने इसको पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए सीता को ज्ञान सभाओं में भी सम्मिलित किया, सीता के साथ ज्ञान चर्चाएं भी की। सीता एक बहुत बड़ी विदुषी थी, बहुत ज़बरदस्त चर्चाएं करती थी, तर्क बहुत था, ज्ञान बहुत था। यह ना होता तो त्याग कहाँ से होता? जो त्याग ना होता तो राजभवन से आई हैं, राजभवन में पहुंची हैं, क्षण भर में त्याग करके वनवासी कैसे होती? बिना त्याग के कोई वनवासी हो जाएगी? पति के दिए वचन के लिए वनवास धारण कर लिया, ये बिना त्याग के होता? त्याग का जन्म बिना गुण से होता, गुण का जन्म बिना ज्ञान से होता, ज्ञान का जन्म बिना प्रक्रियाओं के होता, बिना सम्मिलित किए होता? नहीं होता। सीता ने वहां सिद्ध किया कि राज ऋषि हैं जनक, वह सामर्थ्य है तो मेरा दान करने की योग्यता रखते हैं। और उस योद्धा को जिनमें शिव का धनुष उठाने का सामर्थ्य है, मेरा दान वही धारण कर सकता है, और किसी में इतना सामर्थ्य भी नहीं। तो जिसने इतने प्रबल दान धारण करने का पुरुषार्थ प्रस्तुत किया है, ऐसे पुरुषोत्तम में उत्तम के साथ जो सहवास होगा, जो सानिध्य होगा, इससे उत्तम कोई राज्य कहाँ हो सकता है? मैं वनवास जाऊंगी। क्योंकि उन्हें सानिध्य किसका चाहिए था, उन्हें वास किसके साथ करना था? उस पुरुषोत्तम में उत्तम पुरुषोत्तम राम के साथ, क्योंकि उन्होंने सीता को धारण करने की योग्यता सिद्ध की थी। यह बड़ी चीज़ है। आई बात समझ में? इस तरह से संबंध बनाए जाते थे, स्थापित किए जाते थे, मूल्य इस तरह से स्थापित होते थे। यह बड़ी चीज़ है। सीताराम की तरह बाण नहीं चलाती थी, सीताराम की तरह खड़ग नहीं चलाती थी। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, बाण और खड़ग क्या प्रस्तुत करते हैं? योद्धा का व्यक्तित्व, योद्धा का चरित्र, योद्धा का पुरुषार्थ सामर्थ्य ही उसकी खड़ग में, उसके शस्त्रों में प्रदर्शित होता है। खड़ग और शस्त्रों का उद्देश्य क्या है? अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, निर्बल को सशक्त बनाना, उसे संरक्षण प्रदान करना, और किसी के सामने भी झुकना ना, सत्य के साथ खड़े रहना। इनमें से एक का भी प्रमाण यदि सीता ने लंका में रहते हुए ना दिया हो तो मुझे प्रश्न करना। इनमें से एक गुण का भी प्रमाण यदि सीता ने वहाँ रहते ना दिया हो तो मुझे प्रश्न करना। अशोक वाटिका में रहते हुए अपनी रक्षा में लगी हुई औरतों के अधिकारों के लिए उन्होंने बात की, विचार रखे, उन्हें अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने को कहा। बार बार रावण के वहाँ प्रस्तुत होने पर, अपने शौर्य, अपने वैभव दिखाने पर, अपना बल दिखाने पर हर बार उनके सामने मजबूती से खड़ी रही। उनमें वह जो अग्नि थी जिसकी वजह से रावण उनके व्यक्तित्व के नज़दीक नहीं पहुंच पाता था, वह उनके चरित्र की अग्नि थी। तो वो किसी योद्धा से कम कहाँ थी? योद्धा असल में क्या होता है? उन्हें आप कैसे कह सकते हैं कि वह शस्त्र धारणी नहीं थी? उन्हें आप कैसे कह सकते हैं कि वह राम से किसी कला में कमज़ोर थी या कम थी? वह राम की अर्धांगिनी थी, अर्ध अंग थी, सामर्थ्य में बराबर थी, पुरुषार्थ में बराबर थी, परमार्थ में बराबर थी। वरना बिना शस्त्रों के, बिना सेना के लंका में इतने बरस कोई रह करके दिखाए तो मैं मान जाऊँ।
कोई समय काट करके दिखाए तो मैं मान जाऊँ, यह शक्ति का प्रमाण ही था, तो वह वहाँ शक्ति रूप में स्थापित थी। यह बड़ी चीज़ है। आई बात समझ में? और क्योंकि जनक ने दान किया है सीता को राम के प्रति, राम वनवासी हो रखे हैं, सीता का हरण हुआ है रावण के द्वारा, यह हरण है। और जब हरण हुआ है तो राम की योग्यता यहाँ पर अब दांव पे है। सीता की कोई समस्या नहीं है, राम की योग्यता यहाँ पर दांव पर है कि अब उन्हें उस दान के पवित्र अक्षुण रूप को पुनः स्थापित करना है। और वो अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सामर्थ्य, अपना पूरा पुरुषार्थ वहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो सीता प्राप्त होती। सीता को पुनः प्राप्त किया। सीता को अनेक बार प्राप्त करना होगा राम को, क्योंकि हर बार राम को सिद्ध करना होगा कि वो योग्य हैं सीता को धारण करने के, वो योग्य हैं उस दान को धारण करने के। जब जब राम में, शस्त्र में, शास्त्र में, विचारों में यह योग्यता छीन पड़ेगी, सीता रूप में वह दान, वह पुरुषार्थ उनसे दूर जाएगा। और यह हर बार हुआ है रामायण में, आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो दान की कहानी इतनी ही थी। आज का एपिसोड यहीं तक था। अगले एथिक्स के लेक्चर में हम अगले कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। थैंक यू।